A very good morning to all the class 10th students. Today we are going to study a revision of lesson number 1, that is goodwill, means मंगल कामना. गुडविल का मतलब होता है मंगल कामना. हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ में बाद में जुड़े हैं, कुछ को समझ में नहीं आया होगा, एक बार और जानना चाहते होंगे. अब क्लास में होते तो हम आमने सामने बात कर लेते कि सर एक बार समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए. लेकिन यहाँ पर इस बात को हमें महसूस करना होता है कि एक बार फिर हम उसका रिवीजन कर लें, ताकि बच्चों को जो परेशानी आई है वो ना आए. आपका बोर्ड क्लास है और आपके लिए एक बार फिर से हम रिवीजन, जितने भी लेसन हमने कर लिए हैं उनका फिर से हम एक बार शॉर्टली ब्रीफली रिवाइज करेंगे. उनके क्वेश्चन आंसर्स, उनकी एक्सरसाइजेस को रिवाइज करेंगे. तो आज हम रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 1 गुडविल का रिवीजन यहाँ पर शुरू कर रहे हैं. यह लेसन यजुर्वेद के चैप्टर 34.1 से लेकर 6 में से लिया गया है. दिस हिम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा. यजुर्वेद से लिया गया है चैप्टर नंबर 34, विच इज वन ऑफ द 4 वेदास. हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेदों को माना गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. तो ये जो है यजुर्वेद से लिया गया है. विच आर रिगार्डेड एज एंशियंट बुक्स. ये सभी बुक्स हैं, सभी किताबें कैसी हैं? एंशियंट, प्राचीन किताबों के नाम से जानी जाती हैं. हम इन्हें वेदों के नाम से भी जानते हैं. द डेट ऑफ वेदास इज अननोन. वेदों को कब लिखा गया इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है, कोई तारीख इसकी तय नहीं है, कोई फिक्स डेट वहां पर अवेलेबल नहीं है. बट दे आर श्योरली अमंग द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन ऐसा माना जाता है कि यही सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वर्क है जो लिटरेरी साहित्यिक रूप से किया गया है. लिखित रूप में जो है सबसे पुराना वर्क यही है. दे डील विद द डेटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस. यहां पर इसके अंदर जो डीलिंग की गई, इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं, उसके बारे में बताई गई. जो ईश्वर हैं, जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है कि यस, सत्यता में वह हैं, आज भी वो उपस्थित हैं. हम अगर उन्हें मानते हैं, हम उन्हें समझते हैं, तो वो हमारे साथ अवेलेबल है. नेक्स्ट, इन दिस हिम द डिवाइन एसेंस, द पियरलेस स्पिरिट एंड द डेथलेस फ्लेम आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड, जीवात्मा, टू डू ओनली व्हाट इज गुड. यहाँ पर जो बात की गई है इस हिम में, इस भजन में, इस कविता के माध्यम से, उसमें डिवाइन एसेंस, डिवाइन मतलब समझते हैं अद्भुत, डिवाइन जो अलौकिक हो, यह इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होगा. अलौकिक मतलब जिसके बारे में सॉरी हम कल्पना नहीं कर सकते हो, बहुत ही अद्भुत हो, बहुत ही प्यारा हो, ऐसी चीज अलौकिक कहलाती है डिवाइन. तो दिस हिम द डिवाइन एसेंस, एसेंस का मतलब होता है उसका एक्सट्रैक्ट. द पियरलेस स्पिरिट, ऐसी स्पिरिट, ऐसी आत्मा जो पियरलेस हो, जिसका कोई आदि अंत ना हो, ऐसी. एंड द डेथलेस फ्लेम, और डेथलेस फ्लेम ऐसी अग्नि, ऐसी ज्वाला जिसकी कभी डेथ ना हो, डेथलेस जिसकी कभी मृत्यु ना हो. आर इन्वोक्ड टू पुट द विल इन द माइंड, जीवात्मा, टू डू ओनली व्हाट इज गुड. उसे जीवात्मा के अंदर इस तरह से फिक्स किया गया, इस तरह से पुट किया गया है कि केवल वो क्या करे, अच्छे कर्म ही करे, अच्छे काम ही करे. व्हाट इज गुड, जो गुड हो, जो सही हो, जो अच्छा हो, केवल वही करे. देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ अ मैन विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द डिवाइन एसेंस, स्पिरिट ऑफ गॉड. यहां पर क्या बताया है कि डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ मैन, किसी भी व्यक्ति का जो डिवाइन नेचर होना है या अलौकिक उसका अद्भुत स्वभाव जो होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वो डिवाइन एसेंस जो स्पिरिट ऑफ गॉड का जो है एक पार्ट होता है. हम ऐसा कहते हैं कि नर नारायण है. मतलब अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूं और उसे उस मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए वो डिवाइन क्रिएचर में ही हो जाऊंगा. या मुझे किसी वस्तु की बहुत आवश्यकता है या कोई भी मदद की मुझे आवश्यकता है, उस समय जो व्यक्ति मेरी मदद करेगा वो मेरे लिए डिवाइन क्रिएचर हो जाएगा. उसकी स्पिरिट मेरे लिए डिवाइन स्पिरिट हो जाएगी, डिवाइन एसेंस हो जाएगा, स्पिरिट ऑफ गॉड हो जाएगा. क्योंकि ईश्वर हर जगह, सभी जगह आ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ह्यूमन बींग्स बनाए. ईश्वर किसी भी रूप में आपकी सहायता कर सकते हैं. हो सकता है आप उस व्यक्ति को उसके बाद कभी ना मिले, हो सकता है आपने कभी पहले उसे देखा ही नहीं हो,
लेकिन वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, वो वही जानते हैं। यहाँ पर डिवाइन से मतलब हमारा यही है कि जो अलौकिक है, अद्भुत है, वो आपकी कब किस समय आकर के किस प्रकार से आपकी मदद कर दें वो आप नहीं जान पाते हैं। तो हम लोग ही एक दूसरे के क्या हैं, मददगार हैं, और ये ह्यूमन बींग्स ही क्या होते हैं, स्पिरिट ऑफ गॉड कहलाते हैं। The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by that divine natures. जो लोग अपने रिचुअल्स को, रीति रिवाजों को अच्छे से निभाने के लिए तत्पर रहते हैं, सारी प्रक्रियाओं को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, पूजा पाठ सभी कुछ बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर डिवाइन नेचर अवेलेबल है। जिस प्रकार से as the fleet footed horses are controlled by reins, so our fleshy desires are controlled by the mind in us. Fleet footed, छुट्टे घोड़े, ठीक है, जो हॉर्सेस हैं, बहुत सारे घोड़ों को एक साथ बांध करके रथ बनाया जाता है, और जब उन्हें चलाया जाता है तो उन्हें क्या करते हैं, एक लगाम से उनको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल करते हैं। जैसे महाभारत में 5 घोड़ों का रथ था जिसके सारथी श्री कृष्ण भगवान थे, 5 थे, आई थिंक 7 घोड़े थे उसके अंदर, और उन सभी को क्या करते थे, वो एक ही लगाम से, अलग अलग तो लगाम नहीं होती, एक ही लगाम से उन्हें क्या करते थे, वो कंट्रोल करते थे। उसी प्रकार से जो हमारी फ्लैशी डिजायर्स है, डिजायर्स मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं, उन्हें भी हमारे माइंड के थ्रू कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। मान लीजिए हमें इच्छा हो रही है कि अभी मन हो रहा है कि अभी मुझे फटाफट चाय पी लेनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? 2 ऑप्शन है, या तो मैं चाय पी लूं या मैं उस इच्छा का त्याग कर दूं। उस इच्छा का त्याग करना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि मेरा मन मस्तिष्क जो है बार बार यही कहेगा, नहीं चाय पीना है, नहीं चाय पीना है। लेकिन ये चाय पीना आत्मा को नहीं है, आपके शरीर की डिमांड है। 2 चीजें आपके शरीर में भी हैं, आत्मा की डिमांड नहीं है, ये शारीरिक डिमांड है। आपके शरीर में जो इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही कि आपके पेट को, आपकी जिह्वा को ये चीज चाहिए, ये स्वाद करेगी, वो ग्रहण करेगा, उसकी क्षुधा जो है, मतलब उसकी जो भूख है वो शांत हो जाएगी। इसलिए ये शारीरिक डिमांड है। तो शारीरिक डिमांड्स को आप अपने मन से कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है और मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो आप उसको वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें कंट्रोल करनी चाहिए। अगर हम जीवन में इस तरह का कंट्रोल करते हैं तो हम भी अपनी स्पिरिट को डिवाइन स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम वही करेंगे जो सिर्फ गुड है। यही इस अध्याय का मीनिंग था, इस लेसन का मीनिंग था गुडविल, मंगल कामना। मंगल कामना यही है कि आप अपनी फ्लैशी डिजायर्स को कंट्रोल करें अपने मन से, अपने मस्तिष्क से, माइंड से, और अपनी स्पिरिट को डिवाइन बनाएं, ताकि आप जो हैं सभी कुछ कंट्रोल कर पाएं और एक बेहतर जीवन आप जी सकें। इसके बाद हम इसके कुछ जो पीछे मीनिंग्स दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। पेज नंबर 2 पर, असेंबली, a group of people specially gathered together for a special purpose such as worship. असेंबली का मतलब होता है कुछ ही स्पेशल ओकेजन के लिए बहुत सारे लोगों का एकत्रित होना। स्पेशली वो बता रहे हैं कि सच एज वर्शिप, जैसे भगवान की पूजा के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में लोग इकट्ठे होते हैं, उसे हम असेंबली कहते हैं। और जैसा कि हम स्कूलों में इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए, तो उसे भी हम असेंबली कहते हैं। रिचुअल, वन और मोर सेरेमनीज और कस्टमरी एक्ट्स विच आर ऑफन रिपीटेड इन द सेम फॉर्म। ऐसी प्रथाएं, ऐसी बातें, ऐसी सेरेमनीज, ऐसे कस्टम्स जो बार बार दोहराए जाते हों, एक ही जैसे हों, उसे हम क्या कहते हैं? रिवाज, रीति रिवाज या रिचुअल के नाम से जाना जाता है। पियरलेस, विदाउट एन इक्वल, बेटर देन एनी अदर। पियरलेस का मतलब होता है, जो मैंने बताया कि अलौकिक, विदाउट एन इक्वल, किसी की उससे बराबरी नहीं होती है, बेटर देन एनी अदर, किसी भी चीज से उसकी आप तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय कह सकते हैं, ठीक है, इनक्रेडिबल उसे कहा जा सकता है, वो होता है पियरलेस। रिजॉल्व, टू फाइंड अ सेटिस्फैक्टरी वे ऑफ डीलिंग विथ अ डिफिकल्टी सेटल, ठीक है, यहां पर बोला रिजॉल्व का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का हम समाधान दे दें, रिजोल्यूशन दे दें, वो कहलाता है रिजॉल्व। रेन्स, अ लॉन्ग नैरो बैंड यूजुअली ऑफ ईदर, पंखों से बना हुआ एक बड़ा सा बैंड, by which a horse or sometimes a young child is controlled and guided, जिसके द्वारा घोड़ों को या कभी कभी छोटे बच्चों को डरा करके, समझा करके उन्हें उससे कंट्रोल किया जाता है। अबाइड, टू बेयर, टू बियर और टॉलरेट। अबाइड करना मतलब सहन करना, बियर करना। इसके बाद में हम कल की वीडियो में हमारे जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम हैप्पी प्रिंस पर जाएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें,
माता पिता की सेवा करते रहें। थैंक यू सो मच।